जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 89 में वार्षिक महोत्सव नमस्तुभ्यं पारंपरिक उत्साह और भव्यता के साथ आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बच्चों ने भारतीय संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता से भरपूर आकर्षक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। महाभारत फेम अर्जुन, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज, उद्योगपति BR सीकरी और अन्य विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति ने समारोह की शोभा बढ़ाई। भारत की वंडर गर्ल जाह्नवी और MD देसी रॉकस्टार की ऊर्जावान प्रस्तुति ने माहौल को सरगर्म कर दिया। स्कूल के चेयरमैन प्रदीप कौशिक और मैनेजिंग डायरेक्टर मनीषा कौशिक ने बताया कि नमस्तुभ्यं थीम का उद्देश्य बच्चों को भारतीय जड़ों और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ना है। पूरा परिसर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंगों में सराबोर नजर आया। देखिए, आज मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मेरे को आज जीएवी इंटरनेशनल स्कूल में आने का, इसके एनुअल फंक्शन में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसे कि इसके नाम में ही गीता एंग्लो वैदिक स्कूल जो है ये इंटरनेशनल, इसके नाम से ही पता लगता है कि इस स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार सिखाए जाते हैं, हमारे देश का इतिहास बताया जाता है, हमारे देश की जो संस्कृति है उसका भी निर्माण मुझे लगता है यहाँ प्रत्येक बच्चे को, एक एक बच्चे का यहाँ एकेडमिक के साथ साथ चरित्र निर्माण, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये खाली एक स्कूल नहीं, पाठशाला नहीं, ये निर्माणशाला जो हमारे आचार्य यहाँ पे पहुँचे, पूज्य महामंडलेश्वर गुरुजी स्वामी धर्मदेव जी ने भी इस शब्द का प्रयोग किया कि ये पाठशाला नहीं, ये निर्माणशाला है। तो मैं इस बात से सहमत हूँ गुरुजी से, और मैं भाई प्रदीप जी का, मनीषा जी का और पूरे जीएवी इंटरनेशनल स्कूल परिवार का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे यहाँ बच्चों की प्रतिभाएं देखने का मौका मिला। और इस स्कूल में आज मेरे को साक्षात महाभारत के इतने बड़े बड़े जो कैरेक्टर जो आज मुझे कृष्ण रूपी स्वामी धर्मदेव जी के मुख से उनकी वाणी जो सुनने को मिली, गीता का उपदेश सुनने को मिला, और इसके साथ साथ जो अर्जुन, महाभारत में जिन्होंने अर्जुन का किरदार निभाया, उनको भी मुझे यहाँ मिलने का और उनको सुनने का मौका मिला। तो मैं इस पूरे आज के कार्यक्रम के लिए मैं भाई प्रदीप जी का और इस जीएवी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि जीएवी की यही ब्रांचेस पूरे अपने गुड़गांव के बजाय पूरे हरियाणा में इसी तरह पहले पूरे देश के अंदर जीएवी इंटरनेशनल की ब्रांचें इसी तरीके से दिनों दिन प्रगति करती रहें और ब्रांचेस बढ़ती रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। बता रहा हूं, लेकिन मैंने उस दिन याद किया कि पहली बार लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर वो बोल रहे थे और उन्होंने कहा था इस बात को कि हम उस भारत देश के रहने वाले लोग हैं जहां युद्ध के मैदान में भी गीता सुनाई जाती है। ऐसा ये भारत देश जहां युद्ध के मैदान में भी, एक रणांगण में, सम्रांगण में, वहां भी कोई गीता सुनाने वाला सुनाता है और सुनने वाला अर्जुन सुनता है। वो मेरा भारत देश कि जहां पर युद्ध के मैदान में वो गीत गाया गया। हालांकि गीत की बात भी अभी आ रही, वो भगवान कृष्ण का गीत था, वो 42-44 मिनट का, और उसमें उन्होंने झकझोर के रख दिया था अर्जुन को, उस अवस्था में गए हुए अर्जुन को जो कि विषाद में चला गया, और उसको वहां पर खड़ा करना और उसके द्वारा गांडी को उठाना। और तभी मैंने परसों वहां पर कहा कुरुक्षेत्र में एक ग्रंथ पूरी दुनिया का, एक उपदेश सबसे बड़ा वो जो हमें हमारे कर्तव्य का बोध कराता है। आज मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, हमारे जीवन में, हमारी जिंदगी में हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। बहुत सारे लोग शायद इस बात से भी अनभिज्ञ होते जा रहे हैं कि हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य का बोध कराने वाला वो ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। इसी महीने में ये मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, परसों है शुक्ल पक्ष की एकादशी जो 1 दिसंबर को आ रही है। शुक्ल पक्ष की एकादशी थी 5160 साल पहले जब गीता का जन्म हुआ था, तो गीता जयंती का कार्यक्रम है। तो किताबी शिक्षा से ऊपर देखें, किताबी ज्ञान से ऊपर देखें, और जब महाराज जी का सानिध्य है, सीकरी जी जैसे बड़े उद्योगपति हैं और बहुत सारे गुड़गांव के जाने माने व्यक्ति तो पहुंचेंगे। अर्जुन जी आए हुए, महाभारत से MD सिंगर आया हुआ है, जाह्नवी हमारी वंडर गर्ल आई हुई है, कि ये आदमी, ये इंसान और महाराज जी जैसे उच्च कोटि के संत, ये अपनी अपनी श्रेणी में बहुत बढ़िया कर रहे हैं।
तो जब अभिभावक इन बच्चों से मिलते हैं, अभिभावक इन पेरेंट मतलब इतने सारे डिग्नेटरीज से मिलते हैं आके, तो एक चीज भाव उत्पन्न होता है। जैसे पुलिस वालों को बड़ी वर्दी में देख के लगता है कि मैं भी एक दिन इतना बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर होता या बड़ा ऑफिसर होता, लाइक वाइज पॉलिटिशियंस या उद्योगपतियों को देख के। तो ये वो रोल मॉडल हैं जो सोफे की पहली कतार पे बैठेंगे, जिनको देख के अभिभावक ये सीखेंगे, जानेंगे। तो मेरी अभिभावकों से और बच्चों से अपील है कि अपने रोल मॉडल सेट करें, उनसे सीखें, और जीएवी इंटरनेशनल स्कूल इस कड़ी में लगातार प्रयास करता है। स्कूल का वार्षिक महोत्सव है और थीम जो बहुत ही लोगों के लिए आकर्षक का केंद्र बनी हुई है, नमस्तुभ्यम, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर, किस तरह का संदेश लगातार स्कूल दे रहा है भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने का? इससे पूर्व कि मैं अपने टिप्पणी दूं, महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी यहाँ पर विद्यमान है, उनके चरणों में नमन। क्योंकि जहाँ इस प्रकार के संतों की उपस्थिति होती है, महाराज जी की मैं अभी वचन सुन रहा था, उन्होंने कहा ये मात्र स्कूल नहीं है, निर्माणशाला है। मैं इसके साथ एक और शब्द इस्तेमाल करूँगा, ये संस्कारशाला है। यहाँ ना केवल व्यक्तित्व का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जीएवी इंटरनेशनल स्कूल से मैं काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ा हूँ, और विशेषकर प्रदीप कौशिक जी हमारे जो चेयरमैन हैं, हालांकि हास्य व्यंग में मुझे बड़ा भाई कहते हैं, लेकिन वास्तव में ये बड़ों का मान सम्मान करते हैं, क्योंकि अगर इनके अंदर संस्कार है तभी वो आगे जाकर के संस्कार अंकुरित होते हैं। तो मैंने इनकी विद्या, इनकी शिक्षा पद्धति देखी है, इनके अध्यापकगण से मैं परिचित हूँ, इनकी मैनेजमेंट से परिचित हूँ। तो आज के इस कार्यक्रम का जो थीम है उसको देखते हुए मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो आज के इस कार्यक्रम का संदेश आप लेकर के जाएंगे, ये मात्र पत्रकारिता के माध्यम से प्रचार नहीं है, क्योंकि कुछ एक जैसे संस्कार की मैंने बात की, कुछ एक बातें जो है वो आप लोगों के माध्यम से सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे जाकर के एक ऐसी ऊर्जा छोड़ सकते हैं। तो हमें इनको शुभकामनाएं भी देनी है। और जो विद्यार्थी यहाँ पर, मैंने कम से कम नहीं 50 स्कूलों के अंदर जाकर के कार्यक्रम अटेंड किए हैं, लेकिन जब मैं जीएवी इंटरनेशनल की, क्योंकि इनका जो जी शब्द है और आजकल पूरा का पूरा विश्व गीतामय है, तो यहाँ पर गीता का न केवल अध्ययन बल्कि स्वाध्याय, और यहाँ पर उसका गीता का मंथन, उसकी समीक्षा, उसका चिंतन जो होता है, तो उस प्रकार की शिक्षा पद्धति से मुझे आशा है कि ये स्कूल बाकी स्कूलों के कंपैरिजन में, उनके मुकाबले में अलग प्रकार की शिक्षा देता है। और जिस व्यक्ति की नीयत नेक होती है, अब देखो महाराज जी के आशीर्वाद से पहले 2-3 थे तब भी मैं आता था, 5-10 हुए तब भी मैं आता था, 15-18 हुए तब भी आता था, ये गति चलती जा रही है। इनका लक्ष्य जो है वो हमारे जैसे G20 के अंदर हर बार नए कंट्री ऐड होते हैं, तो इनका जो लक्ष्य है उत्तम है, क्योंकि शिक्षा और औषध ये दो एक ऐसे उद्योग हैं, क्योंकि रोगी को ठीक करना उस उद्योग के अंदर मैं हूँ, और व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए, उसको संस्कारवान बनाने के लिए, उसके लिए प्रदीप कौशिक जी हैं। और इन दोनों में हालांकि स्वामी जी के आशीर्वाद, तो आयुर्वेदाचार्य के नाते मैं भी आयुर्वेद उसमें पद्धति में विश्वास करता हूँ, लेकिन जो हमारी फैक्ट्री है उसमें हम अंग्रेजी दवाइयाँ बनाते हैं, तो अच्छी शिक्षा पद्धति मिले बच्चों को, अच्छा गरीबों को शिक्षा भी फ्री देते हैं। क्योंकि मैंने खुद अपने नाम से कुछ बच्चे भेजे, इनके बाद इन्होंने उसको शहर स्वीकार किया, तो ये भी एक अच्छी नेक नियत है। आज मोहनलाल बड़ौदी जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, और उनकी गरिमा उपस्थिति, और हमारे विधायक श्री मुकेश शर्मा जी, हमारे एक दो मित्र उद्योगपति गिरिराज जिंगा जी वगैरह आ रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं प्रदीप कौशिक जी को भी आशीर्वाद भी देना चाहूंगा। और आज सवाल यही है कि ये थीम किस तरह की होनी चाहिए, भारतीय संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए, आपके दिमाग में कैसे आता है और कैसे इसका चयन किया जाता है? फिर से मैं जब भी बोलता हूँ तो महाराज जी कई बार नहीं होते, उनकी पीठ सुन रही होती है, और आज तो भाग्यशाली महाराज जी खुद विराजमान है कि जब से वो जीवन में आए हैं, जब से उनके पूज्य पाद जीवन में पड़े हैं, तो प्रदीप कौशिक भी यही था, स्कूल भी शुरू हो चुके थे, उससे पहले नौकरी भी बहुत करी थी रेपुटेड कंपनी में, पर जब से ये आए हैं तब से थीम अपने आप सूझने लग गई है। आपने खुद देखा कि इनकी तेरी मुझसे अगले प्रोग्राम की थीम आ गई। तो ये यदि मैं हो सकता सिर्फ ये बोलूँ तो शायद बटरिंग लगेगा मैं बहुत ज्यादा, बट आपने खुद देखा, रिकॉर्ड करा कि अगले प्रोग्राम की भी थीम आ गई। तो नमस्ते बम के नाते इनके चरणों में वंदन है। और जब से मिले हैं, जब से आए हैं, तब से शिक्षा की जो पद्धति है, पहले लगातार चाहे हम फिल्मी गानों की बात करें या लगातार परफॉर्मेंसेज उनकी बात करें, बच्चों को आलू भालू बना के कुछ करते थे, आज बच्चे आलू भालू बनने की बजाय श्री कृष्ण भगवान बनते हैं, राधा मैया बनती हैं, श्री राम के चरित्र बनते हैं। तो पेरेंट जो फाइनली
कितने ही पढ़ लिख जाओ, जैसे सीकरी जी खुद कह रहे हैं कि औषध वाले क्षेत्र में अंग्रेजी दवाइयां खा के जब तक वो बीमार नहीं होते तब तक भगवान नजर नहीं आता। एक बार आदमी एमआरआई करवाने चला जाए तो तुरंत हे भगवान, हे राम, ओ गॉड सब याद आ जाता है। तो बहुत हद तक जरूरी है हम इस बात को समझें कि बच्चे बाद में डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर और अपने फील्ड में क्या क्या बनेंगे वो बाद की बात है, पर जो डेस्क बेंच का कल्चर है उन पे पढ़ के महाराज जी की अध्यक्षता में उस चीज का जो सीखते हैं, नमस्तुभ्यम, दूसरे को नमन और प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो महाराज जी आज खुद विराजमान है, तो मैं बता दूं, पहले तो मैं मंच पे बताने वाला था कि आज स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज एक हफ्ते का जो 9 दिन का गीता जयंती महोत्सव रखते हैं, आज महाराज जी खुद साधु के बाणे में हैं। आज सबसे बड़ा साधु सम्मेलन, संत सम्मेलन कुरुक्षेत्र में हो रहा है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और ढेर सारे बीजेपी, कांग्रेस सब लोग पहुंचे होंगे। सबसे बड़ी बात है सारे देश के उच्च कोटि के संत पहुंचे होंगे। बट क्योंकि प्रोग्राम जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स का था, प्रोग्राम प्रदीप कौशिक का था, सिकरी साहब ने आना था, तो महाराज जी कितने बड़े प्रोग्राम को छोड़ के, जो असल में संतों का ही सम्मेलन है, बट फाइनली गृहस्थियों के साथ जुड़े। और मैं जो इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कह रहा था, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि आज ये बात प्रूव होती है कि इस जन्म में तो ऐसा कुछ करा नहीं, पिछले जन्म के कुछ संस्कार हैं। इतने उच्च कोटि के संत मिल गए, आशीर्वाद देते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और फिर कह दूं रिकॉर्डिंग से, इस जन्म में तो अपनी खाल की जूती बना के पहना दूं तो भी नहीं उतार सकता इतना प्यार, इतना सम्मान। और उसकी एक बानगी आज आप देख रहे हो, कितना बड़ा संत सम्मेलन छोड़ के स्कूल में बैठे। जी, आज हमारे जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 37C और जीएवी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 89 का वार्षिक उत्सव आज हमने सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसकी जो थीम है वो हमने रखी है नमस्तुभ्यम। नमस्तुभ्यम का जैसे अर्थ शब्द ही बताता है कि मेरे अंदर का ईश्वर, जो मेरे अंदर वास करता है, वही ईश्वर आपके अंदर वास करता है और मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मेरे ख्याल से जीएवी इंटरनेशनल स्कूल जो हमेशा वेदों की और गीता की और अपने भारतीय संस्कृति में गौरव प्रदान करने की प्रेरणा बच्चों को हमेशा देता है कि हमें अपने कल्चर में, अपने सिविलाइजेशन में हमेशा प्राइड फील करना चाहिए। तो वही इस थीम के जरिए हम बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे दिमाग में आता है कि हमें इस थीम पर एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे टाइटल्स और हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ टाइटल नमस्तुभ्यम कैसे सोचा आपने और कैसे दिमाग में आया? जी, हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे वेदास, हमारे पुराण, हमारे गीता सभी ज्ञान का भंडार है और मेरे ख्याल से एक जन्म भी कम पड़ जाता है इस ज्ञान को बटोरने में। तो एनुअल डेज या कोई भी इवेंट, कोई भी त्योहार, कोई भी इवेंट, कोई भी मौका हम नहीं छोड़ते जिसमें हम अपनी भारतीय संस्कृति को बच्चों की रग रग में बसा सकें, उन्हें उस ज्ञान के थ्रू कुछ प्रेरणा दे सकें। एनुअल प्रोग्राम में एक मंच मिलता है बच्चों को और बच्चे वहां पर परफॉर्म करते हैं। जिस तरह से जानवी आज मंच पर आई, जानवी ने जो अपनी स्पीच दी और जिस एक्सेंट का यूज किया है, कैसे और बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती है? जी, जानवी ने 13 साल की उम्र में जीएवी इंटरनेशनल स्कूल से ही 12वीं कक्षा पास की थी और जानवी ने आज जैसा मंच पे बताया कि आप अपने बच्चों को ये प्रेरणा ना दें कि आपको जानवी जैसा बनना है, आपके बच्चे को अपने खुद के जैसा बनना है। और यही जीएवी इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को, अभिभावकों को राय देता है, हमेशा प्रेरणा देता है कि हमें हर बच्चे को उसके सम्मानित गुण हैं उन्हीं को निखारना है। हर बच्चा बन सकता है जीनियस। हमारे चेयरमैन मिस्टर प्रदीप कौशिक की भी हमेशा यही सीख होती है कि हर बच्चा बन सकता है जीनियस, सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, स्पोर्ट्स में, टेक्नोलॉजी में, गाने में, गायन में, एक्टिंग में, कला में या पुरानी श्लोक अगर हमने गाने हैं, उन सब में बच्चे को एक ही अपनी कला का विकास करना है और उसी में आगे बढ़ना है। उसी में वो नाम कमा सकता है, देश को रोशन कर सकता है, देश का नाम और स्कूल का। क्या मैसेज है बच्चों और अभिभावकों के लिए लास्ट में? बच्चों और अभिभावकों के लिए मेरा यही मैसेज है कि जिस प्रकार से वो हर वर्ष जीएवी इंटरनेशनल स्कूल की नई खुलती हुई शाखाओं में अपना विश्वास जताते हैं, भारी से भारी संख्या में हमारे एडमिशन्स होते हैं,